नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब ने मगरबी बंगाल में गवर्नर राज नाफिज करने की तैयारी के उन्वान से पहली सुर्खी कायम की है। अखबार के मुताबिक टीएमसी और बीजेपी में जंग तेज। गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी की मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से खुसूसी मुलाकात। कठुआ इस्मत दरी और कत्ल मामले में 3 मुजरिमों को उम्र कैद और 3 को 5-5 साल की सजा इनकलाब की सेकंड लीड है। इसी के साथ ही मारूफ अदाकार, मुसन्निफ और फनकार गिरीश कर्नाड के इंतकाल और कर्नाटक में 3 रोज के सोग। इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में 11 को सजाए उम्र कैद और अयादत के लिए मुलायम के घर पहुंचे योगी इनकलाब के पहले सफ़र की दूसरी अहम सुर्खियां हैं। अलीगढ़ के वाक़े के हवाले से डीजीपी का बयान, सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी, सफ़ा 5 की पहली सुर्खी है। इदारिया में इनकलाब ने प्रियंका गांधी की नाकामी को मौजू बनाते हुए सवाल किया है कि आखिर क्या वजह है कि वो प्रियंका, जिनमें बहुत सौ को इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है और जो काफ़ी तेज तर्रार मानी जाती हैं, इस तरह नाकाम हुई। इसी सफ़े पर हसन कमाल का मजमून, हिंदी मुल्क की वाहिद कौमी ज़बान नहीं है, और शकील शमसी का आर्टिकल सबको इंतज़ार है 16 जून का शाये हुआ है, जिसमें शकील शमसी ने आइंदा 16 जून को होने वाले हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच के तनाजुर में लिखा है कि क्रिकेट शरीफ आदमियों का खेल है, इसे जेंटलमैन का ही खेल रहने दें। मुल्कों के साथ वफादारी दिखाने के बहुत से मैदान मौजूद हैं, क्रिकेट को बख्श दें तो बेहतर होगा। अलावा अजीज सफ़ा 11 पर डॉक्टर मुमताज़ गुलाम रिजवी और फ्रैंक इस्लाम के भी अहम मज़ामीन मौजूद हैं। रोज़नामा अवधनामा ने कठुआ इस्मत दरी मामले में मास्टर माइंड सांझी राम समेत 3 मुजरिमों को उम्र कैद और 3 पुलिस वालों को 5-5 साल की सजा की खबर को पहली सुर्खी में शाये किया है। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ और फनकार गिरीश कर्नाड के इंतकाल की खबर अवधनामा की सेकंड लीड है। इसके अलावा मोदी की मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग, ममता का मरकज को जवाब कि बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक है, क्रिकेटर युवराज सिंह के क्रिकेट को अलविदा कहने, इस्मत दरी के मामले में 11 लोगों को उम्र कैद, सीएम योगी का मुलायम सिंह की रिहाइशगाह पर पहुंचकर उनकी खैरियत लेने की खबर भी अवधनामा के पहले सफ़े पर है। आलमी खबरों के हवाले से दूसरे सफ़े पर जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी और योगी के खिलाफ मुबैना तबसरों पर गिरफ्तार किए गए सहाफ़ी प्रशांत की बीवी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की खबर तीसरे सफ़े की पहली सुर्खी है। अवधनामा ने आज के इदारिया हमेशा याद आएंगे गिरीश कर्नाड में मरहूम मुसन्निफ की खिदमात पर रोशनी डाली है। इसी सफ़े पर हफीज नोमानी का मजमून, राहुल इस्तीफे पर बजिद रहे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और डॉक्टर मुश्ताक का मजमून, अलीगढ़ वाक़या गैर इंसानी फेल का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता, शाये हुआ है। इसके अलावा अदबी सफ़े पर डॉक्टर रियाज तौहीदी का मजमून, लफ्ज़ तुम बोलते क्यों हो, और इंजीनियर मोहम्मद आदिल फराज का मजमून, वफा नकवी के कलाम में साइंस, शाये हुआ है। रोज़नामा आग ने कठुआ आबरूरेज़ी मामले में 3 दरिंदों को उम्र कैद, 3 को 5-5 साल जेल की सजा होने की खबर पहली सुर्खी में शाये की है। सजा पाने वालों में एसपीओ, सब इंस्पेक्टर और 1 हेड कांस्टेबल भी शामिल है। बंगाल के गवर्नर की वजीर दाखिला और वजीर आजम हिंद से मुलाकात की खबर आग की सेकंड लीड है। इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस की जद में आने से 4 अफराद की मौत वाक़ होने, यकसा सिविल कोर्ट थोपे जाने की मुखालिफत में नीतीश के धीरे धीरे सुर बदलने, मुमताज़ मुसन्निफ और फनकार गिरीश कर्नाड के इंतकाल होने और मुलायम सिंह के दोबारा तबीयत बिगड़ने पर मैदानता अस्पताल में दाखिल होने की खबरें भी आग के पहले सफ़े पर नुमायां हैं। आग ने इदारिया बिनते हवा की नाकदरी में ब्रितानिया की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि 129 ममालिक की सर्वे रिपोर्ट में हिंदुस्तान औरत के साथ मसावी सलूक के मामले में 95वें नंबर पर है। अखबार के मुताबिक रिपोर्ट से इंकशाफ होता है कि मर्द औरत के दरमियान यकसानियत के मामले में हिंदुस्तान में हालात में बेहतरी के बजाय दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ औरत के लिए न घर महफूज पनाहगाह है और न दफ्तर, बाजार और तालीम गाहें। इदारती सफ़े पर ही चिदम्बरम का मजमून, सबका विश्वास जीतना कितना आसान कितना मुश्किल, डॉक्टर मुश्ताक अहमद का मजमून, गैर इंसानी फेल का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं, और अजीम अख्तर का मजमून, उर्दू की लड़ाई और मलिकजादा मंजूर अहमद की दूसरी किस्त शाये हुई है। रोज़नामा सहाफ़त ने भी कठुआ इस्मत दरी मामले में 3 मुलजिमान को ताहयात सज़ा और 3 को 5-5 साल की सज़ा की खबर को पहली सुर्खी में शाये किया है। झारखंड में इज्तिमाई आबरूरेज़ी मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा होने की खबर को सहाफ़त ने सेकंड लीड में लिया है।
बंगाल की सूरत हाल पर गवर्नर की वजीर दाखिला और वजीर आजम से बातचीत, मारूफ मुसन्निफ और फनकार गिरीश कर्नाड के इंतकाल होने, 5 रियासतों के गवर्नरों की अमित शाह से मुलाकात, क्रिकेटर युवराज सिंह के रिटायरमेंट के ऐलान और हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद पाकिस्तान में साबिक सदर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की खबरें भी सहाफ़त के पहले सफ़े पर नुमायां सुर्खियों में हैं। सहाफ़त ने मुसलमान प्रभाकरण के उभरने का अंदेशा उन्वान से अपने इदारिये में श्रीलंका में दहशतगर्दाना हमलों के तनाजुर में सदर ममलकत के बयान का तज्जिया किया है। इदारती सफ़े पर ही नाजिश हुमा कासिमी का मजमून हाँ मैं सियासी लीडर हूँ और गौस सिवानी का मजमून बदल रही है मदरसों की इमेज, मौलवी बन रहे हैं IAS अफसर, डॉक्टर और इंजीनियर शाये हुआ है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने भी कठुआ इस्मत दरी मामले में अदालत के फैसले की खबर को पहली सुर्खी बनाया है, जिसके तहत 3 को ताहयात कैद और 3 को 5-5 साल की जेल और मास्टरमाइंड सांझी राम के बेटे को बरी किया गया है। इसी खबर के बॉक्स में पूरे वाक़े की समरी कब क्या हुआ के उन्वान से पेश की गई है। अजीम फनकार गिरीश कर्नाड दुनिया से रूठ गया, सहारा की सेकंड लीड है। इसी के साथ खवातीन के इस्तेहसाल के मामलों पर मौसिर कार्रवाई किए जाने की वजीर आला योगी की अफसरान को हिदायत। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी और जमीयतुल उलमा हिंद की कल होने वाली ईद मिलन तकरीब के जरिए इत्तेहाद, अमन व मोहब्बत और बाहमी रवादारी को फ़रोग़ देने के अज़्म की खबरें भी सफ़ा अव्वल की अहम सुर्खियाँ हैं। गवर्नर राम नाईक का बयान कि दुनिया में हिंदुस्तान की शनाख्त 8 से है और वजीर आला योगी की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की खबर सफ़ा 3 की नुमायां सुर्खियों में है। सहारा ने अपना इदारिया आज गिरीश कर्नाड को मुआनवन किया है, जिसमें गिरीश कर्नाड की खिदमात, उनकी फ़िक्र और उनकी शख्सियत पर खातिर खाह रोशनी डाली गई है। इसी सफ़े पर फिरोज़ बख्त का मजमून मिल्लत के तालीमी इदारे और बच्चों का मुस्तकबिल, मोहम्मद फ़ख्र इमाम का मजमून कांग्रेस ठोस हिकमत अमली वक्त की अहम ज़रूरत और मुज़फ़्फ़रुल्लाह खान का मजमून कांग्रेस सेकुलरिज़म और मखसूस फ़िक्र व तहज़ीब शाये हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नज़ाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडीज सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।